नाच कोचिंग क्लास सेंटर में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसके किरत के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हम्माद को कि वो आए और किरत पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। अब मैं नात के लिए दावत सुकन देती हूँ रुखसार मैडम को कि वो आए और नात का नजराना पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, शफात रसूल की। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, शफात रसूल की। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, होगी नसीब उसको शफात रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, शफात रसूल की। ताउम्र अपनी आँख न खोलूँगी फिर कभी, न खोलूँगी फिर कभी। ताउम्र अपनी आँख न खोलूँगी फिर कभी, ताउम्र अपनी आँख न खोलूँगी फिर कभी। हो जाए ख्वाब में जो ज़ियारत रसूल की, ज़ियारत रसूल की। हो जाए ख्वाब में जो ज़ियारत रसूल की, ज़ियारत रसूल की। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, शफात रसूल की। दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे, जला पाएगी उसे। दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे, दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे। जिस दिल में बस गई हो मोहब्बत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। जिस दिल में बस गई हो मोहब्बत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, शफात रसूल की। ये आरज़ू है देखूं मदीने की रौनके, मदीने की रौनके। ये आरज़ू है देखूं मदीने की रौनके, ये आरज़ू है देखूं मदीने की रौनके। हो मुझ गुलाम पर भी इनायत रसूल की, इनायत रसूल की। हो मुझ गुलाम पर भी इनायत रसूल की, इनायत रसूल की। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, शफात रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। ताउम्र अपनी आँख न खो, ताउम्र अपनी आँख को बेबो से करूँ मैं,
वो से करूँ हूँ मैं, ताउम्र अपनी आँख को बोझे करूँ हूँ मैं, ताउम्र अपनी आँख को बोझे करूँ हूँ मैं। जिस आँख को होती है ज़ियारत रसूल की, ज़ियारत रसूल की, जिस आँख को होती है ज़ियारत रसूल की, ज़ियारत रसूल की, होगी नसीब उसको शफ़ात रसूल की, शफ़ात रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रुखसारा मैडम ने अभी बहुत ही अच्छे अंदाज में नात पेश की है और ये हमारे ट्यूशन में तालिबा भी रही हैं और अभी टीचर भी हैं। अब मैं सारे जहाँ से अच्छे के लिए इनवाइट करती हूँ साबरीन नूरैन ग्रुप को कि वो आए और सारे जहाँ सा प्रोग्राम पेश करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। ए अबरूर गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। अब मैं इनवाइट करती हूँ आरजू को कि वो आए अपनी उर्दू की स्पीच पेश करें। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी। अंग्रेज़ हमारे मुल्क तिजारत की गर्ज से आए थे और यहाँ पर हुक्मरान बन बैठे। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। आज़ादी दिलवाने में गांधी जी, चाचा नेहरू
मौलाना अबू कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान वग़ैरह ने नुमाया किरदार अदा किया और अपनी जानें कुर्बान की। इतना कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। जो अज़मतों पर वतन के कुर्बान हो गए, जो अज़मतों पर वतन के कुर्बान हो गए, वह लोग हर दिल की पहचान हो गए। जय हिंद। हम नन्ना मुन्ना राही के लिए आतिफ और असद ग्रुप को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और अपना गीत पेश करें। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, धरती पे गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अफसीन को कि वो आए और अपनी इंग्लिश की स्पीच पेश करें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में। Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Today we gather celebrate one of the most significant days in our nation, Independence Day. On this day in 1947, we achieved freedom from colonial rule and our country embarked on a journey towards sovereignty and self-determination. Independence Day is not just a date on the calendar. It is a reminder of the sacrifices made by countless freedom fighters who gave their all for the liberty we enjoy today. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bharat Singh and many others worked tirelessly, often at great personal cost, to secure our nation's freedom. Their bravery, vision and perseverance continue to inspire us. Jai Hind, thank you. अब मैं इनवाइट करती हूँ सानिया बरीरा रफ़ीका ग्रुप को कि वो आएँ और ए वतन वतन तराना पेश करें। वो शमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो शमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बाए जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। अब मैं इनवाइट करती हूँ मेहज़बीन ग्रुप को। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, मेरे प्यारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां, यादगारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों का है एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवां हर घड़ी शादमा, रब के प्यारों का है एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवां हर घड़ी शादमा, ए बहार चमन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, मेरे प्यारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, रौनके इल्म फन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे,
तू सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरे बच्चों, मेरी पहचान तुम लोग हो। 2002 से मैं एंट्री हुई गुजरात में। आने के बाद मैं समझता हूँ कि जितना प्यार, जितनी मोहब्बत और जिन मोहब्बतों तुम लोगों ने मुझे नवाजा है, मैं इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, कि फ़ख्र कर सकता हूँ मैं तुम लोग के ऊपर। छोड़कर चला गया, लेकिन बच्चे नहीं भूले। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तरफ खींच ले आई मुझे। और फिर मैंने ये महसूस किया जाने के बाद कि मैंने एक गलत फ़ैसला लिया, मुझे नहीं आना चाहिए था। एक बात हर मर्तबा प्रोग्राम में कहता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम था, इन मासूम बच्चों ने तैयार किया था। अल्लाह का शुक्र है, आपने कभी देखा होगा कि एक बागबान होता है, एक माली होता है, एक छोटा सा पौधा लगाता है, फिर वो पौधा बड़ा होता है, परवान चढ़ता है, एक दरख्त बनता है, मजबूत दरख्त बनता है। आज आपके सामने ये टीचर्स बैठे हैं, ये यकीन मानो आप ही की तरह छोटे सारे 3 क्लास में, 2 क्लास में क्लासेस इनको शुरू किया था, लेकिन वो जज्बा था इनके अंदर, मैंने इनके जज्बातों को महसूस किया। ये तड़प होनी चाहिए, और जब ये तड़प होती है तो अल्लाह ताला उसको रायगा करते ही नहीं है। अल्लाह दिलो ख्वाल जानते हैं। लोगों की बातों पे ध्यान आपको नहीं देना, आगे बढ़ना है तो। एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि 2 मेंढक एक जंगल से जा रहे थे। जंगल में एक कुआं था, कुएं में दोनों मेंढक गिर गए। गिरने के बाद बाकी जो मेंढक उनके साथ में ग्रुप था, उन ग्रुप के मेंढकों ने ऊपर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि इतना गहरा कुआं है, इतना गहरा कुआं है कि अब निकलना मुश्किल है, जान मुश्किल में, अब बाहर निकलना मुश्किल है तुम्हारा, अब वहीं तड़प तड़प कर मर जाओ। उन ऊपर वाले जो उनके साथी थे, जो उनका फ्रेंड सर्कल था, जो उनका अतराफ़ के थे, उनकी बात सुनने के बाद एक मेंढक ने दम तोड़ दिया, ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरा था ना, बराबर कोशिश करता रहा, बराबर हिम्मत नहीं आ रही। कोशिश की, और कोशिश करने के बाद 1, 2, 4 मरतबा कोशिश करके वो छलांग ला के बाहर आ गया। अब सब हैरत में पड़ गया कि ये क्या है भाई, ये बाहर कैसे आ गया। मालूम ये हुआ कि वो जो मेंढक था वो बहरा था। वो जो चिल्ला रहे थे ऊपर, वो ये समझा कि मुझे हौसला दे रहे हैं, कोशिश कर, कोशिश कर, तू कर सकता है, तू आ सकता है, बाहर आ गया। हमें लोगों की बातें, अगर किसी फील्ड में पहुंचना है, किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो जो बातें अपोजिट हमें बोलें उन्हीं को ढाल बनाना है, और उसको लेकर आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह तरक्की तुम्हारा कदम चूमेगी। इंशाल्लाह एक ही शहर कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपना रास्ता ना रोके। मेरे बच्चों, आज तुम बच्चे हो, कल आप बड़े हो गए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं खुद ये मिसाल बन गया भाई। मेरे बच्चे टीचर्स हैं आपके सामने, कामयाब टीचर हैं माशाल्लाह। अब जो मैं देख रहा हूँ पिछले 5-10 साल से सब चेंज हो गया। आज माँ बाप, घर के पेरेंट्स घर की उलझनों को लेकर परेशान नहीं है, आपके फ्यूचर को लेकर परेशान है, आपके बिहेवियर को लेकर परेशान है कि आप उनसे किस तरह से पेश आ रहे हैं। फ़ोन करते हैं, परेशान कि सर कुछ समझाओ, क्या करें। घर की तकलीफ़ तो बर्दाश्त कर लेंगे, इनको हमने कैसे पाला, आज ये कैसे हो गए, सामने आ रहे हैं। हमेशा माँ बाप की कुर्बानियों को सामने रखो, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मेहनत करो, एक उम्मीद लगा के इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है मेरा बेटा। तुम यकीन मानो बेटा, खुली बात बोल रहा हूँ मैं, अगर इस तरह से हम चलते रहे तो हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई। तुम यकीन मानो बस से बदतर ज़िंदगी का सामना करना पड़ेगा तुम्हें, फिर पछताओगे, लेकिन यकीन मानो फिर वक्त वापस नहीं आएगा। आज वक्त है तुम्हारे पास, कदर कर लो, रास्ते खुले हैं तुम्हारे लिए। हंसी मजाक करने की नहीं, ज़िंदगी पड़ी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी मुकाम पे पहुंच जाओ मेरे बेटा, किसी मुकाम पे पहुंचो, एजुकेशन की वैल्यू को समझो मेरे बेटा। ज़िंदगी में बहुत वक्त हंसी मजाक करने की नहीं, कहाँ कौन कुछ बोलने वाला है। मैं एक ही बात बोलूँगा लास्ट में, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी अलग पहचान बनाओ, और नहीं तो बंद कर दो, सब कुछ बंद करके किसी जो है काम की लाइन में आ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मुश्किल है एजुकेशन में आगे आना, तो बंद कर दो बेटा, यही आपका ऑप्शन है, यही वक्त है। या तो पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हो, या कोई हुनर ले सकते हो। ना पढ़ाई में आगे बढ़े, ना कोई काम सीख पाए, तो करोगे क्या तुम लोग। ख़ासतौर से हमारे 10-12 वाले बच्चे अपने मुस्तकबिल को समझते हुए अपने एग्ज़ाम की फुल तैयारी करें, फोकस करें, और अच्छे नंबर से कामयाब बनने की कोशिश करें इंशाल्लाह। बस इसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद
हमारे यहाँ की सीनियर टीचर आसमा मैडम से मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ आएँ और कुछ बच्चों को नसीहत करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया करूंगी कि सर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने कुछ बोल पाऊँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो अपनी स्टडी कर रहे हैं उसको मतलब थोड़ा उस पर स्टडी पे फोकस करें, अच्छे से पढ़ें। माँ बाप की बहुत मेहनत है, सर ने अभी बताया कि माँ बाप जो हैं हमारे लिए सब कुछ करते हैं ना, कितनी उनकी कुर्बानियाँ हैं, हमें उसका अंदाज़ा थोड़ा भी नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बस यहाँ आ रहे हैं, वो भी माँ बाप बोलने के इससे मतलब उनका इतना ये है कि, तो आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब ध्यान से एकदम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे नंबर से पास हो जाओ। अल्लाह आप सबको एकदम अच्छे से कामयाब करे। 10th 12th वालों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बच्चे अभी है क्या होता है कि पहले जैसी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पहले बच्चे है ना बहुत अच्छे से फोकस करते थे, अब ज़्यादातर बच्चे है ना जो मोबाइल में एकदम रहते हैं बिजी, उनकी ज़िंदगी पूरी मोबाइल पे ही बीत रही है एकदम। तो थोड़ा मोबाइल वगैरह कम चलाएं। 10th 12th वाले पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि अब इस बार जो तुम्हारा टाइम भी कम कर दिया गया है। तुम लोग को मार्च के बजाय जो एग्ज़ाम है फेब में ही देना है, आपको अच्छे से पता है। टीचर तो अपने हिसाब से मेहनत करा ही रही हैं, लेकिन आप लोग को भी चाहिए कि थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ें। अल्लाह आप सबको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर से कामयाब करें, इतना ही कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद रोज़ी मेरे ख्याल में 6 या 7 क्लास शायद ही पढ़ना है। 5वीं क्लास से पढ़ते पढ़ते माशाल्लाह इसने फिर BCom किया, डिग्री हासिल की माशाल्लाह, यहीं से पढ़ा। और अब जो है जाहिर बात है कि उसने एक सपना था उसका, खैर लेकिन अभी इस साल मेरे पास नहीं है और शायद अगले साल अब जा रही है। तो मैं उससे कहूँगा कि बच्चों को दुआएं दें और कुछ दुआई अल्फाज से बच्चों को नवाजें। रोज़ी टीचर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय कलीग, सबसे पहले सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर ने मुझे कुछ बोलने के लिए इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने कुछ बोलूँ। तमाम किस्म की तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे दीनी घराने में पैदा किया। ये है ना अपने लिए कि हम अपने नबी के उम्मती में पैदा हुए हैं और मुसलमान हुए हैं। बाद दुरूद सलाम के फूल निशावर हो तमाम नबियों पर और खुसूसन नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालिदैन का जिन्होंने मुझे दीन व दुनियावी तालीम से संवारा और मुझे आप जैसे काबिल उस्ताद जनाब फ़ुरकान सर के हवाले किया कि वो और मुझे और जितना मतलब मुझ में की काबिलियत है वो अंदर रहती है, जब तक अपना उस्ताद अपने अंदर से वो काबिलियत निकाले नहीं रहता है ना, कि मतलब जैसे अपने सर हैं तो वही जान सकते कि कौन सा बच्चा इतना होशियार है या मतलब इतना होशियार नहीं है। सर को सब पता रहता है, सर हो या टीचर हो, जो भी आपके मतलब उस्ताद हैं उनको सब पता रहता है। जैसे कि आप कभी सर ने या टीचर ने कोई होमवर्क दिया है हमको याद करने के लिए, तो सर टीचर को सबसे पहले पता चल जाता है कि ये बच्चों को याद होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, आप लोग के साथ भी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो उनको कैसे पता चल जाता है? तो ये अल्लाह ने उनको अल्लाह ने उस्ताद को यह अच्छी सलाहियत से नवाजा है कि वो बिना मतलब के सुने ही पता चल जाता है उनको कि इसको ये सवाल का जवाब आता होगा या नहीं आता होगा। तो ऐसे ही सर ने हमको भी अच्छी तालीम दी है और सर की ही तालीम हमने आप लोगों को दी है। सर ने मुझे हर कदम पे बहुत साथ दिया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब समझाया है पढ़ाई में, हर चीज़ में, कि मतलब घर में भी कैसे रहना है, हर चीज़ पढ़ाई से। सर हमको है ना पढ़ाई से ही मतलब तालीम नहीं देते, जो घर की तालीम भी हो, जैसे अपनी बहनों का झगड़ा होता है, ये सब से भी सर अपने बताते हैं कि कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, बाहर तुम दूसरे माहौल में जाओगे इसमें कैसे रहना। तो अपना यह जो नाच कोचिंग सेंटर है अपना, तो यहाँ पे दीनी से लेके दुनियावी दोनों तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको लेना है वो तालीम या नहीं लेना है, वो हमारे ऊपर है ना। हाँ, तो अब यहाँ से निकले और ये तालीम लेकर नहीं गए तुम लोग, तो ये तुम लोग की गलती होगी कि किसकी गलती होगी? तुम्हारे माँ बाप ने तो भेज दिया तुमको कि हाँ जाओ भाई तो तालीम लेकर आओ। अब तुमने नहीं ली तो ये तुम पकड़े जाओगे और कोई नहीं, ना तुम्हारे माँ बाप ना उस्ताद, कोई नहीं पकड़े जाएगा, तुम पकड़े जाओगे। अब जैसे 10 और 12 का एग्ज़ाम आने वाला है फेब में ना, तैयारियां हैं
बहुत अच्छी तैयारियाँ, चलो अच्छा है। जैसे अभी आसमा मिस ने बोला कि टीचर लोग तो सब सारी तैयारियाँ करवा दी हैं, अब काम तुम्हारा रह गया है ना कि तुम अच्छे से तैयारी करो, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करो। चलो मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ एक शेर से। उस्तादे तुम पर हो लाखों दुआ सलाम, आपने पिलाया हमको तहारत का ऐसा जाम, ताबे कल्म से ऊंचा बहुत आपका मकाम, दोनों जहां में रोशन हो आपका नाम। नाज कोचिंग क्लास में खला एक कमी रहेगी और रोज़ी की मेहनत, इसकी लगन और इसकी जो खिदमत थी वो हमारा ये नाज कोचिंग क्लास कभी नहीं भूल पाएगा। और ये इसने अपनी एक पहचान छोड़ी है, एक उस तरह से पढ़ाया है बच्चों को जिससे कि एक उस्ताद को, टीचर को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसकी कमी शायद नाज कोचिंग क्लास कभी पूरी नहीं कर पाएगा। हम हमारे सारे बच्चे नाज कोचिंग क्लास की तरफ से इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी का भी ये लास्ट ही है इसका। इसके बाद फिर मैं रुखसार मैडम से कहूँगा कि कुछ आएँ और कुछ नसीहत और अल्फाज से नवाजें। मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि सर की बहुत मेहनत है आप लोगों के पीछे, तो उनकी मेहनत को समझिए। और माँ बाप से भी ऊंचा मर्तबा उस्ताद का होता है, तो आप अपने उस्ताद को उतना मर्तबा दीजिए, उनकी बातों को समझिए, अमल करिए उस पर और अपने पढ़ाई पे फोकस दीजिए। मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल बहुत बिगाड़ रही सबको। हम लोग के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो हम लोग ज़्यादातर सर की बातें मानते थे और सर ने उस काबिल हम लोगों को समझा है जो इस यहाँ पे मुझे बुलाया सर ने। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि सर ने मुझे अभी तक मुझे भूला नहीं सर ने। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि उस्ताद की अहमियत समझिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल से दूर रहिए, बस यही कहना। बस अब इसके बाद प्रोग्राम हमारा ये ख़त्म हुआ। आपके हम बहुत बहुत मशकूर ममनून हैं कि आपने हमारा ये प्रोग्राम अटेंड किया। आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।